मित्रों, जब सीता का हरण हो गया और प्रभु श्री राम उस हरिण को मार करके लौटने लगे, रास्ते में लक्ष्मण जी से भेंट हुई। उसके बाद श्री राम एकदम हताश हो गए। सारे अपशकुन उनको हो रहा था। पीछे से सियारिन खूब बुरी तरह चिल्ला रही थी। पक्षी सब बाएं तरफ रोते रोते आवाज़ करके जा रहा था और राम का बायां अंग फड़क रहा था। इस सारे घटनाओं से राम बहुत ही शंकित और हतोत्साहित हो गए कि शायद अब सीता नहीं मिल सकती है, आश्रम में नहीं होगी। बहुत दुखी मन से लक्ष्मण को भी बहुत फटकारे और लक्ष्मण ने सारी स्थिति बतलाई, किस परिस्थिति में उनको मजबूर होकर के आना पड़ा। उसके बाद दोनों भाई जल्दी जल्दी से आश्रम की ओर आए। आश्रम के ओर आते समय श्री राम का चलते चलते पाँव लड़खड़ा जाता था, उनके शरीर में कंपन होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? वे बड़े उतावले के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कुटिया सूनी देखकर उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के साथ मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़ करके चले गए थे। शोक के समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे कि हाँ वृक्ष, तुम लोगों ने सीता को देखा है? कदम के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष, कनेर के वृक्ष, विभिन्न फल के वृक्ष, सबसे एक एक से पूछने लगे कि तुम लोगों ने सीता को कहीं देखा है? बहुत बुरी तरह राम वहाँ पर रोने लगे। बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। तो श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके हुए हैं। तब राम ने लक्ष्मण से कहे कि भैया लक्ष्मण, मेरे प्रिया सीता को कौन हेर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उल्हना देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर इतने समय तक वहाँ रहकर इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम पहले कैसे आ गया? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आते हुए विलाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूँ बोले, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, यह जिज्ञासा से कहीं वो वन में जाकर के छिप गई है। वन में जहाँ तहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्ण समझाने जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए। उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान करने लगे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखाओं पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, फिर कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय, हा सीते करके रोने लगे। बड़ी बुरी तरह रो रहे थे। उसके बाद सीता के राम कहने लगे कि सीता के साथ अयोध्या से निकला था। यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूँगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूँगा? जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित रह ही नहीं सकता हूँ। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना। तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है।
मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिवादन यथोचित रीत से प्रणाम करके तुम उन सब को रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरे आज्ञा है। इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण को भी मुख पर भयजनित व्याकुलता छा गया। वह बड़ा व्यथित होकर के घबरा गए। राम लक्ष्मण को भी वहाँ से तब वन से लौट जाने के लिए बहुत प्रेरित करने लगे। भरत के लिए ही संवाद के है तो राम बहुत दुखी हो गए और लक्ष्मण भी इस बात से बड़ा हताश हो गए। तब सुमित्रा नंदन मालूम होता है कि मेरे जैसे पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय को, प्राण को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोक गमन हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती है तब मेरे शोक से वेग को बढ़ा देती है और ये सारे शोक को सीता के भाव और व्यवहार से हम अपने हृदय में दबा लेते थे। अब सीता भी नहीं रही, अब मैं किस मुँह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। मेरे मन में रहने के कारण निर्जय वन में राक्षसों ने उन्हें ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली उस जानकी अत्यंत दीन भाव से विलाप करती होगी और राक्षस उसे घसीटता होगा। सूर्यदेव संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, ये सब मुझे बताओ। ये बात उन्होंने सूर्यदेव से विनती करने लगे, क्योंकि मैं शोक से पीड़ित हूँ। जब सूर्यदेव नहीं कुछ कहे तो वायुदेव का उन्होंने आह्वान किया। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। तुम समस्त विश्व में हमेशा प्रवाहित होती रहते हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही कहीं है, ये वायुदेव से भी पूछने लगे। उसके बाद सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह बात समयोचित बात कही, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर काज आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। हम लोग उत्साह रखें और उत्साहपूर्वक सीता को खोज करें। सीता जरूर कहीं न कहीं हम लोगों को मिल जाएगी, आप इसके लिए इतना अधीर न हों। ये सब बात लक्ष्मण जी श्री राम से बहुत ज़्यादा समझाने लगे और बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी राम को साहस नहीं हो रहा था, वे बुरी तरह रो रहे थे। मित्रों, दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि ये सारा प्रभु राम का मानव लीला था। सीता के हरण एक सुनियोजित मानव लीला उनका था। रावण को वध करने का यह एक बहुत बड़ा साधन था। रावण को आप वध करने के लिए ही वे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, वन में गए थे और सीता को ले करके गए थे कि सीता रावण को हर करके ले जाएगा और उसके बाद रावण का समूल विनाश करना है। ये सारा राम का मानवीय लीला था, जो लोग समझ नहीं रहा था कि बहुत बखूबी मानवीय लीला प्रभु श्री राम ने जंगल में निभाए। कोई अनुमान नहीं कर सके कि ये भगवान हैं। एक मनुष्य से भी बदतर उन्होंने मानव लीला करके लोगों को दिखलाए हैं कि मनुष्य के ज़िंदगी में किस किस तरह की परिस्थिति झेलना पड़ सकता है और उस सारे परिस्थिति में मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस सारे स्थिति को मनुष्य के लिए राम ने सीता हरण के माध्यम से अपने आवभाव से उपदेश दिए हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो इस सब तरह का सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री राम।